Good morning, everyone. Today we are going to start our new chapter, Two Stories About Flying. ये दो स्टोरीज चैप्टर में हम पढ़ेंगे उड़ने के बारे में। पहली, जो एक छोटा सा समुद्री जीव है मुर्गा, जो जिसे उड़ने में डर लगता है और वो कैसे अपने डर पे विजय प्राप्त करता है, वो कैसे अपने डर को भगाता है उड़ने से। पहली कहानी उसके बारे में। दूसरी कहानी उस पायलट के बारे में है जो कि तूफान में फंस गया था, क्या उसकी कोई मदद कर पाता है और क्या वो बच पाता है, उसके बारे में। पहले हम स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। The young seagull was alone on his age. His two brother and sister had already flown away for the day before. He had been afraid to fly them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink and latched an attempt to flap his wing, he felt afraid. जो छोटा सा समुद्री मुर्गा था वो लेज पर पहाड़ के एक किनारे पर गया। उससे पहले ही उसके दो भाई और एक बहन जा चुके थे, उड़ चुके थे। उसे उड़ने में डर लग रहा था। किसी तरह वो हिम्मत बना के थोड़ा सा आगे तक उड़ा और उसकी लेज तक समुद्र के किनारे, पहाड़ के किनारे तक गया और उड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो डर गया। ही ग्रेट एक्सपेंस द सी स्ट्रेचेज राउंड द बिनेथ, उसे नीचे जो कि पूरी तरह से समुद्र था, एंड शी सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। ही फेल्ट सर्टेन दैट द विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे ऐसा लगता था कि उसके पंख उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। सी वैन टू हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर दे स्लेप्ट ऑफ द नाइट। इसमें वो डर के मारे वो फिर से उस लेज में, समुद्र के किनारे में एक छोटा सा होल था, वो उस पर्वत में वहाँ चला गया और पूरी रात वहाँ सोया। इवन when each of his brother and sister, little sister, whose wings were far shorter than his own, जबकि कि उसके जो भाई और बहन हैं उनके जो पंख थे उससे छोटे थे, लेकिन वो फिर भी उड़े। फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्यू अवे, फिर भी अपने पंखों को पसार के वो उड़ गए। ही फेल टू मस्ट ऑफ द करेज टू टेक अ फ्लाइंग विच अपीयर टू हिम टू बी डेस्परेट, वो अपने पंख को फैला के उड़ नहीं पा रहा था। His father and mother had come around and calling him strangely upboarding him threateningly to let him stop on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. उसके माता पिता आए, उन्होंने चिल्लाया कि उड़ने के लिए, उन्हें डराया कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो वो वहाँ से उड़ जाएंगे और उसे वहाँ छोड़ देंगे, लेकिन तब भी वो उतना साहस नहीं बना पाया उड़ने के लिए। दैट वॉज 24 आवर एगो, लगभग 24 घंटे बाद। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, जब उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, ये दिन सब दिनों से लंबा था। ही हैड वॉज हिज पेरेंट फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, वो देख रहा था जब उसके पेरेंट्स उसकी बहन और भाई के साथ उड़ गए परफेक्टली। देन इन द आर्ट ऑफ फ्लाइटिंग, ये एक उड़ने की कला थी। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, किस तरह से उड़ते हैं, किस तरह से तैरते हैं और किस तरह से एक मछली पकड़ने के लिए वो समुद्र में गोता लगाते हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने अपने छोटे भाई को देखा, एंड कैच हिम फर्स्ट hearing and devoured it, standing on the rock while his parents circled around raising a pout crackle, and all the morning he whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite of the cliff, taunting him with the cowardice। इन्होंने यहाँ पर बताया जैसे 24 घंटे तक वो इस चीज़ का इंतज़ार करता रहा कि कैसे उनके माता पिता आएंगे, और भाई बहन को देखता रहा वो कैसे उड़े हैं और वो किस तरह से उन्हें मछली पकड़नी है, कैसे गोता लगाना है, गोता लगा के मछली पकड़नी है, वो सब देखता रहा। बल्कि अपने छोटे भाई को उस काम में निपुण देखा उसने। और सारा परिवार बड़े पठार पर अपनी पहाड़ी के समान घूमता रहा और उस बच्चे की कायरता पर ताने कसता रहा। मतलब उस जो छोटे से यंग जो ड्रोन इनसे उड़ना नहीं आ पा रहा था, उनके जो माता पिता हैं वो बहुत डराते रहे, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो किस तरह से वो
उड़ पाएगा और किस तरह से अपना जीवन काट पाएगा। फिर द सन वॉज न्यू असेंडिंग द स्काई, जब नया सूरज आया, ब्लिजनिंग ऑफ हिज लेज एंड फेस द साउथ, साउथ की तरफ से, ही हैड हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। और तब उसने देखा, मतलब उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out. He stepped slowly out to the brink on the ledge, and standing on the leg with the other leg hidden under his wing, वो खड़ा हुआ और अपने पैर पे खड़ा हुआ। पैर पे खड़ा होने के बाद उसने अपने एक दूसरे पैर को उससे छिपाया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आँख को बंद कर लिया। देन द अदर एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग अस्लीप, मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सो रहा हूँ। स्टिल दे लुक नो नोटिस टू हिम, कोई उसे नया देख रहा हो। ही सॉ हिम टू ब्रदर एंड सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड sunk into his necks. His father was peering the further on the white back, but his mother was looking at him. सब उसके भाई बहन, उसके फादर जैसे इग्नोर कर रहे थे कि अपना अपना वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी माँ है वो उसे देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम ऑन द प्लेट्यू, वो पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से पे जाकर खड़ी हो गई और हर वाइट ब्रीज थ्रस्ट laid at her feet and then scraped each side of the wee break on the rock